नमस्कार, स्वागत है आपका। आज वीडियो में आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय पर जो समाज का हिस्सा तो ज़रूर है लेकिन स्वीकार्य नहीं है। और समाज का हिस्सा जो स्वीकार्य नहीं होता है, ऐसे समाज को हम लोग दलित कह देते हैं, पिछड़ा कह देते हैं या महिलाएं कह देते हैं। लेकिन यह समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो समाज के बीच में रहता ज़रूर है लेकिन समाज की ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करता है, लेकिन समाज इनकी ज़रूरतों का, इनकी व्यवस्थाओं का, इनकी प्रणालियों का, इनके रोज़मर्रा की ज़रूरती चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। और समाज में जो हाशिए का वर्ग है, उससे भी जो निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहा है, उस वर्ग का संबंध इस समाज से है। मैं जिस विषय पर आपसे आज बात कर रहा हूँ अपने चैनल पर, विषय बेहद ही संवेदनशील है। पिछले 4-5 वर्षों में इस वर्ग को समाज में स्थान ज़रूर मिला है और ख़ासकर एकेडमिक जगत में इसको स्थान भी दिया गया है। आईपीएस, आईएएस, नौकरशाह, कैबिनेट, सरकार, संसद, इस क्षेत्र में भी इस वर्ग ने अपनी भागीदारी थोड़े थोड़े समय के लिए या अल्प स्थानों पर ज़रूर से ज़रूर दी है। और उसी कड़ी में मेरा ये छोटा सा वीडियो उसी विषय को लेकर होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद, राष्ट्रीय वेबिनार, राष्ट्रीय वेब गोष्ठी, राष्ट्रीय सेमिनार, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी सूचना आपको देने जा रहा है। अखिल भारतीय विकलांग राष्ट्रीय चेतना परिषद भारत के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचाई जा रही है। और याद रखिएगा, इसकी जो सूचना का माध्यम है वह रहेगा ओनली फॉर यूट्यूब। जी हाँ, इनके 2 यूट्यूब चैनल हैं। दोनों ही यूट्यूब चैनलों पर आप इस प्रसारण को सुन सकते हैं। और सुनने से पूर्व आपको करना होगा नामांकन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप चैट का, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का सभी के लिंक आपको दे दिए गए हैं। और ज़रूरी सूचना कि यदि कोई समस्या होती है तो उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर, संस्थान का ईमेल आईडी और संस्थान के यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। अगली मुख्य चीज़ विषय है किन्नर विमर्श, दशा और दिशा। एक ऐसा विमर्श, एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समाज जिसकी चर्चा हमें आदि कवि वाल्मीकि रामायण से मिलती है और जयचंद जैसे काव्यों से भी मिलती है, गीत गोविंद से भी मिलती है, सूरदास के भ्रमर गीत से मिलती है, कबीर के दोहों में मिलती है और वर्तमान महामना के कहीं ना कहीं सूचना या आर्टिकल या उनकी दृष्टि में भी मिलती है। ऐसा वर्ग जिसे अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि भारतीय इतिहास का वर्णन किया जाए तो इस वर्ग के बिना इसका वर्णन करना असंभव है। लेकिन समाज में उस वर्ग को आज तक स्वीकार नहीं है। यदि महाभारत काल में उस वर्ग का वर्णन आता है शिखंडी के रूप में, उसी महाभारत काल में अर्जुन के रूप में यदि बृहन लला का जिक्र आता है तो भी वह स्वीकार है। लेकिन साहित्य में, एकेडमिक में, समाज में उस वर्ग को स्थान नहीं है। हम बात कर रहे हैं उसी किन्नर वर्ग की, उसी किन्नर समाज की, जिसे अपशब्दों के रूप में आज के समय में हम लोग, सभ्य समाज के लोग उसे किन्नर, छक्का या हिजड़ा कह देते हैं। आपकी दृष्टि और आपकी मानसिक दृष्टि ही किसी भी शब्द को, किसी भी समाज को विकृत करती है और उसको स्वीकृति प्रदान करती है। इसी सभी विमर्श के, चर्चाओं के, संवाद के क्रम में अखिल भारतीय विकलांग राष्ट्रीय परिषद 2 और 3 अगस्त को, जी हाँ 2 और 3 अगस्त को राष्ट्रीय परिसंवाद विचार गोष्ठी आप सभी के लिए लेकर आई है। इसको कोई भी कर सकता है अटेंड, चाहे स्कूल की पढ़ाई कर रहे हों या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हों, रिटायर्ड हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी मुल्क के हैं, कोई भी इसको अटेंड कर सकता है। किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है और अटेंड करने के बाद सभी को इसका एक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये थी ज़रूरी सूचनाएं। वक्ताओं के विषय में मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा, वक्ताओं की जो दृष्टि है वह एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। और अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य की जब बात करते हैं तो हमको नामवर भी याद आते हैं, नागेंद्र भी याद आते हैं और हमें कहीं ना कहीं एरिस्टोटल भी याद आते हैं। ये 3 वही नाम हैं जो कहीं ना कहीं वैश्विक दृष्टि पर अपनी आलोचनात्मक दृष्टि के कारण वैश्विक पटल पर अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो इस छोटी सी सूचना को आप तभी शेयर करें, चैनल पर और वीडियो पर कमेंट तभी करें जब बातें लगे जेन्युइन, बातें लगे तार्किक। और आज के समय में कौन सी चीज़ कितनी महत्वपूर्ण तभी होती है जब समाज के बीच में उस पर चर्चा, परिसंवाद होना होता है। यदि आप
किसी महिला के साथ बिस्तर पर सो सकते हैं, लेकिन समाज में यदि उसको स्थान नहीं दे सकते हैं तो वह महिला देवदासी से भी निम्न स्तर की हो जाती है आपकी दृष्टि में। लेकिन वही महिला समाज के लिए एक नींव का काम करती है। वही महिला है तो जो नई पीढ़ी को जन्म देती है उसको कलंकित और अपमानित करता है। आपके और मेरे जैसा दोगला और पुरुष समाज जो महिला के ऊपर दाग लगाता है, उसी महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, आपके मेरे परिवारों को सुरक्षित करने के लिए इस समाज में किन्नरों का महत्व है, वैश्याओं का महत्व है। यदि आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे इस विमर्श के संदर्भ में, आपको गांधी भी याद आएंगे, टैगोर भी याद आएंगे, विवेकानंद भी याद आएंगे। तीनों नाम इसलिए महत्वपूर्ण है, तीनों ही नामों के विषय में रोमा रोला यूरोपियन जो दार्शनिक कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, डिटेल में लिखा है। और जब हम किसी पश्चिमी विचारक को पढ़ते हैं भारतीय संदर्भों में, भारतीय दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हुए, तब हमें विषय की महत्ता विशेष तरीके से समझ में आती है। 2 और 3 अगस्त को होने वाले इस वेब सेमिनार में सभी हो शामिल। ज़रूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। फिर भी कोई समस्या आती है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं वीडियो पर, मेरे विचारों पर, तो ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें। और पुनः आज है प्रेमचंद जयंती, उसको लेकर मैं कोई फेसबुक लाइव नहीं करना चाहता हूँ। सुबह से लगभग 6 घंटे का फेसबुक लाइव सुन चुका हूँ और ऐसे बकवास वक्ताओं को सुन चुका हूँ कि प्रेमचंद के प्रेम और प्रेमचंद के 2 बैलों की आत्मकथा का मेल भी नहीं मिलता है उनके संदर्भों में। चाहे शतरंज का खिलाड़ी हो या फूस की रात हो, 2 बीघा ज़मीन हो या पंच परमेश्वर जैसी कहानियाँ हो, जो प्रेमचंद के साहित्य को गांव और समाज में कहीं ना कहीं बैठाती हैं। लेकिन आज के वक्ताओं ने प्रेमचंद की धज्जियाँ उजागर रख दी हैं। इसीलिए मैं प्रेमचंद पर कोई फेसबुक लाइव नहीं करना चाहता हूँ। अगले मेरे 3 फेसबुक लाइव होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, और तीनों ही श्रेणियों के होंगे, प्राइमरी के होंगे, मिडिल के होंगे, हायर के होंगे, और इन तीनों का मिक्स रिसर्च पर होंगे। उस फेसबुक लाइव को ज़रूर सुनिएगा। 5 से लेकर 8 अगस्त के बीच में होगा और डिटेल में आएगा, क्योंकि अभी तक MHRD ने